तारीख को चुनाव हुआ पूरे बिहार प्रदेश में। बिहार प्रदेश के 55,000 अधिवक्ताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया, जो वोटर थे। कितने लोगों ने 55 में वोट दिया है वो तो अभी बक्से आ रहे हैं विभिन्न जगहों से, उससे पता चलेगा। वो काउंटिंग की टीम अलग है। इस चुनाव को कंडक्ट कराने के लिए हमारे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, और ऑब्जर्वर हमारे भी सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश हैं। वो लोग उसको कंडक्ट कर रहे हैं, हम लोग तो कैंडिडेट हैं। मैं चेयरमैन हूं जब तक दूसरा चेयरमैन ना बहाल हो जाए, लेकिन कंडक्ट सारा वही कर रहे हैं। जो हम लोगों को सूचना है जी, जो ज्ञात अज्ञात स्रोत से पता है कि बिहार भर में शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं। कुछ अपवाद रहे होंगे, उसका रिपोर्ट अभी आना बाकी ही है, और वो रिपोर्ट भी तो उन लोगों को दिया जाएगा जो चुनाव कराने के लिए अधिकृत पदाधिकारी हैं, तो वो देखेंगे। अब सवाल है, देखिए, वकीलों के साथ, वकील तो समाज का सबसे वैसा वर्ग है जो राष्ट्र हित में हमेशा से सोचता रहा है, आजादी की लड़ाई से आज तक सोचता रहा है। अब इधर क्या हुआ है कि वो जमात न बन के सबको वकील समुदाय बन जाना चाहिए, लेकिन विभिन्न कारणों से, कुछ स्थानीय कारण होते हैं, कुछ अन्य कारण होते हैं, लोग विभक्त हैं, इसलिए उस शक्ति का प्रदर्शन करके सरकार से अपने डिमांड को मनवाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। हमारा प्रयास है, सारे अधिवक्ता बंधु बिहार भर के, हम उनसे नम्र निवेदन करेंगे कि आप अधिवक्ता समाज समुन्नत होइए, शक्तिशाली बनिए, ताकि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचे। वकीलों के कल्याण के लिए योजनाएं मिलें, योजनाओं पर सरकारें काम करें, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो। मिला जुला के शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं, और ये प्रेफरेंशियल वोट है। काउंटिंग में कुछ समय लगता है, 1-1.5 महीना लगेगा। वो काउंटिंग की टीम, एक्सपर्ट टीम आती है, वो काउंटिंग करती है। बाकी सब कुछ निष्पक्ष होगा, सब कुछ निष्पक्ष एकदम पास। के बारे में एडवोकेट प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन एक्ट की बात हम लोगों ने, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में, उसमें जोर शोर से हमारे माननीय चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा जी, जो बीसीआई के चेयरमैन हैं, उन्होंने जोर से उठाया था, और सरकार उस पर विचार करने का आश्वासन दे रही है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन एक्ट आएगा। उसी तरह वकीलों के इंश्योरेंस के लिए, उनके बाल बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए, उसकी भी एक योजना बन रही है। उसका भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, जो भेजा गया है सरकार को। आगे की योजना किस तरह की होगी सर, ऐसे कुछ? अभी आप जानिए, बिहार भर के सारे अधिवक्ताओं के बैठने के लिए 80-80 लाख का भवन बनेगा। हमने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था, उसमें 80 लाख रुपए का भवन हर जगह बनना है, तालुका से लेके जिला न्यायालयों तक, और बल्कि 30-40 जगहों में तो बनना शुरू हो गया। जहां जमीन उपलब्ध नहीं है, उसका एक सिस्टम है कि इतनी जमीन होनी चाहिए। जहां कम जमीन है तो 3 तरह का स्कोप है, तो वो बन रहा है। ये हम लोगों ने अपने 2-2.5 साल के टेनियर में इसका पूरा प्रयास किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में ये सारी जगहों पे बन रहा है। बहुत सारे अधिवक्ताओं की बहुत सारी मांगे होती हैं, क्या उसको पूरा कर पाना क्या सरल है, क्या सही है क्या? देखिए, जैसे पेंशन की बात लग करते हैं लोग, आपको ज्ञात है कि अगर अधिवक्ता अपना कंट्रीब्यूशन न दे तो बार काउंसिल के पास तो कोई फंड है नहीं, सरकार 1 रुपया देती नहीं है। हमारे पास जो उपलब्ध फंड है वो सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन लड़कों का होता है उसे जो फी लिया जाता है, उसी से पूरा बार काउंसिल रन करता है। उसके 30-40 स्टाफ को वेतन दिया जाता है। मेंबरान को जो आते हैं, पूर्णिया का मेरा सदस्य है तो पटना आएगा तो उसको टीए तो देना होगा, मीटिंग सिटिंग अलाउंस देना होगा, तो बस उन्हीं चीज़ों के लिए। तो हम लोगों के पास कोई 100-200 करोड़ कहीं से तो आता नहीं है, बिना उसके तो नहीं हो सकता। तो अब आने दीजिए, अब पुराने का तो चुनाव हो गया, अब नए बार काउंसिल का गठन होगा। हम लोग उस पर एकदम विचार करेंगे, गंभीरता से विचार करेंगे, आंदोलन करेंगे। जो डिमांड है वो पूरा हो, इसके लिए आंदोलन करेंगे। मैं मानता हूं सारे बिहार के अधिवक्ता बंधुओं से, उन्हें नमन करते हुए कहता हूं, उस आंदोलन में शरीक होंगे, हम लोगों को सफलता मिलेगी, हमारी मांगे पूरी होंगी। अभी आने वाले क्रिसमस डे और नव वर्ष के लिए क्या शुभकामना संदेश बिहार वासियों को आप देंगे? मैं बिहार के सारे भाई बंधुओं को, विशेषकर अधिवक्ता बंधुओं को नए वर्ष की मंगल कामना देता हूं कि नया वर्ष आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आवे, शांति लेकर आवे,
इस राष्ट्र का विकास हो, इस राज्य का विकास हो, अधिवक्ता बंधुओं का विकास हो, उनके परिवार के बच्चों का विकास हो। धन्यवाद।